जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या, आदेश आदेश। एक और नई साधना के साथ में आई हूँ मैं। आज साधना को काफ़ी समय हो गया, मैंने कोई साधना विधि बताई नहीं है। एक अघोर मार्ग की क्रिया से सिद्ध की जाने वाली साधना लेकर आई हूँ मैं आज, जिसे बोलते हैं शमशान की यक्षिणी सिद्धि। शमशान की यक्षिणी सिद्धि एक बहुत विचित्र प्रकार की सिद्धि है, जिसे कि करने के बाद में सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। ये यक्षिणी जो होती है वो 1.5 फुटिये का काम भी करती है। इसके बारे में आपको बहुत सारी अलग अलग साधनाएं मिल सकती हैं, लेकिन जो कि अघोर मार्ग में है वही ये साधनाएं करें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम देखने मिल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। परिचय इसका थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। शमशान में ही ये साधना होती है, शमशान के अलावा ये साधना और कहीं भी नहीं होती है। तो इसके लिए मुझे पूछने के लिए कोई गलत मैसेज ना करे कि मतलब गलत मैसेज इसका मतलब कि आप अपना टाइम पास करने के लिए मुझे मैसेज मत करना कि ये साधना कहाँ करते हैं, घर में कर सकते हैं क्या। जिस तरीके से आपने परी की साधना में जो हरकतें करी है कि आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसा ना करें। शमशान की यक्षिणी सिद्धि में जब साधना हो जाती है, इसके 2 तरीके से साधना होती है, 2 चरण में इसकी साधनाएं होती हैं, ठीक है। पहले चरण में आपको इसके जप करने के बाद में आपको इसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। दर्शन करने के समय में आपको इससे क्षमा प्रार्थना मांगनी होती है। इसे इसका भोग प्रसाद देने के बाद में ये आपको अपना एक वस्त्र देती है। उस वस्त्र को लेने के बाद में उसी दिन आपको अपनी साधना वापस प्रारंभ करनी है, जो कि आपका दूसरा चरण होगा, ठीक है। दूसरे चरण में आपको 10,000 जप करने हैं। उसको जप को पूरा करने के बाद में आपको अपने साधना की पूर्ण रूप से सिद्धि मिल जाती है। आपको साधना के नियम सभी बता दूंगी मैं, और जो भोग प्रसाद आपको देना है वो भी बता दूंगी, ठीक है। जो दूसरे चरण की साधना है ये, इसे पूर्ण करने के बाद में आपको कुछ भी इसके साधना को करने के बाद में जो भी आपको कुछ भी पूछना है तो ये आपको हर चीज़ बताएगी कि किस तरीके से आपको उपयोग में लेना है। शमशान की यक्षिणी गड़ा जो धन होता है उसके बारे में भी बताती है। आपको सभी रास्ते बता देगी कि आप इस इंसान से जाकर मिलिए, वो आपको गड़े धन का रास्ता भी बता देगा, गड़ा धन निकाल के भी दे देगा, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट वाले जो कार्य होते हैं वो भी बताती है। काफ़ी सारे काम हैं जो एक नॉर्मल साधक नहीं जान पाता है, नहीं बता पाता है, ये उसके उन कामों को पूरा कर देती है। जिस तरीके से कर्ण पिशाचनी होती है, ये उसका एक दूसरा रूप है, ठीक है। पर हाँ, इसमें आपको गुरु की आवश्यकता है, बिल्कुल गुरु की आवश्यकता आपको है। बिना गुरु के आप ये साधना नहीं कर सकते, तो आप कोशिश भी मत करना, इसके दुष्परिणाम बहुत भारी हो सकते हैं, ठीक है। साधना की ओर बढ़ते हैं। मैं मंत्र बता देती हूँ आपको, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओम हन होन क्रून शमशाने वासिनी शमशाने स्वाहा। ओम हन होन क्रून शमशाने वासिनी शमशाने स्वाहा। मंत्र हो गया आपका। आपको साधना विधि बताती हूँ मैं। इस शमशान यक्षिणी की साधना को आपको एकांत स्थिति में किसी शमशान में बैठकर करनी है। 11 बजे, रात्रि 11 बजे के बाद में आपको पूर्व या फिर दक्षिण की ओर अपना मुख रखना है। जो साधक है उसे नग्न अवस्था में ये साधना करनी है, अर्थात निर्वस्त्र होकर। इस साधना में साधक को हड्डियों की माला लेनी है। हड्डियों की माला के अलावा आप कोई और कोई माला का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसको 1,11,000 की संख्या में जाप करना है, ठीक है। मंत्र जाप आपका पूर्ण होने से पहले ही देवी साधक को संकेत देती है, और जप पूर्ण होने पर प्रसन्न होकर दर्शन भी देती है।
उस समय उसके लिए प्रिय भोजन नैवेद्य आदि का प्रबंध करके रखना है तथा जब देवी दर्शन देती है तब उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है और आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको क्षमा प्रार्थी भी होना है। ठीक है। फिर उसके बाद में उसे भेंट पूजा चढ़ानी है। भेंट पूजा चढ़ाने के बाद में वह साधक पर प्रसन्न हो जाएगी। साधक पर प्रसन्न होकर वो दिव्य वस्त्र प्रदान करेगी जो दिव्य शक्तियों से संपन्न होगा। उस वस्त्र की विधि व विधान आदि स्वयं वह खुद ही बताएगी। उसके बताए गए प्रयोग अनुसार पुनः उसी रात्रि से आपको दोबारा मंत्र जाप करना है, जो कि आपकी साधना का दूसरा चरण होगा। ठीक है। उस मंत्र का, इसी मंत्र का जो कि मैंने आपको बताया है, इसी मंत्र का आपको 10,000 बार जप फिर से करना है। ठीक है। 10,000 जप पूरा होने के बाद में वो वापस उसका आगमन होगा। लेकिन इस 10,000 जप करते समय आपको अपने सामने 3 बर्तन में अलग अलग चीज़ें रखनी है। तीनों चीज़ें मैं बता देती हूँ। एक में होगी मदिरा। मदिरा में आपको लेनी है देसी शराब। दूसरे बर्तन में आपको लेना है मांस और तीसरे बर्तन में आपको लेना है भोजन। जो बर्तन होगा वो आपका मिट्टी का होगा। ठीक है। भोजन रखने के बाद में आपको जप करना है और जप करते हुए इस मदिरा को पीते जाएं, साथ ही उस भोजन को भी ग्रहण करना है आपको। इसी भांति करते करते आपका 10,000 जप पूरा हो जाएगा। ठीक है। उक्त जो मंत्र है उसके पूर्ण हो जाने पर शमशान की जो यक्षिणी है प्रसन्न होकर, सिद्ध होकर साधक के सामने इच्छा अनुसार वरदान भी देगी। लेकिन यह साधना बिना गुरु के नहीं करें, जो कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि अघोर मार्ग की साधना है ये। ठीक है। इसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं और ये किसी भारी संकट का सामना भी करना पड़ सकता है आपको। ठीक है। इससे साधक पागल, बावला आदि हो सकता है। ये साधना जो है वाम मार्ग की अघोर विधि से की जाती है। ठीक है। बिना दीक्षा के, बिना गुरु के सानिध्य के आप ये साधना करते हैं तो आपको खतरे से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है। और आप आपके गुरु के आदेश के अनुसार ये साधना करिए। और उसके बिना आप ये साधना करते हैं और कोई अहित होता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, साधना के पहले भी मैंने बताया, अभी भी बताया कि आपको गुरु आपके होने चाहिए। बिना गुरु के आप साधना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या।